और आपको ले चलते हैं सीधा राजधानी जयपुर, क्योंकि जयपुर का आज दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। सीधे तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और आज क्योंकि दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का दौरा है और तमाम उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। और इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम में मौजूदगी जेपी नड्डा की, और उनके साथ इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पहुंचे हुए हैं। प्रभारी हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है और RIC में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं शिरकत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। RIC पहुंचे हैं जेपी नड्डा। हम तो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। RIC के अंदर मौजूदगी है जेपी नड्डा की और प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और तस्वीर है दूसरी, जब लोकमाता देवी अहिल्या पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो क्योंकि आज अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, 300वीं जयंती है, और इसी जयंती के मौके पर आज जयपुर में तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। इन्हीं कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं जेपी नड्डा। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े जो है बैनर लगाए गए हैं अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में। आज उनकी 300वीं जयंती और इसके अलावा और कार्यक्रम भी रखे गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सम्मेलन रखा गया है आज और इसी सम्मेलन में मौजूदगी है जेपी नड्डा की, और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। इन्हीं महिलाओं को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। क्या कहेंगे संबोधन में, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण पहल और समर्पित आज का दिवस संपूर्ण महिला शक्ति को। और फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त सहयोगी हैं सोमू आनंद। सोमू, क्या जानकारी है? जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं RIC? देखिए, जेपी नड्डा RIC पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो अलग अलग खासतौर पर योजनाएं थी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में 150 नई व्हीकल्स ऐड हुई हैं, उनको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्कूटी का वितरण किया जाता है, वो भी जो बालिकाएं यहाँ पर मौजूद थी उनको उन्होंने स्कूटी की चाबी सौंपी है। और अब से थोड़ी देर के बाद वो यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम होना है यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ से खासतौर पर जो अलग अलग योजनाएं हैं जिसके जो लाभार्थी है उनको हस्तांतरित की जाएगी पूरी राशि जो है। इसके कार्यक्रम के लिए अब से थोड़ी देर के बाद वो RIC में जो मुख्य मंच सजा हुआ है वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि हमने देखा इन तस्वीरों में सोमू आनंद दरअसल मौजूद है इस कार्यक्रम में। बड़ी संख्या में महिलाएं, इन महिलाओं को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनको वो संबोधित भी करेंगे। पूरा कार्यक्रम क्योंकि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है तो इसलिए फोकस इस बात पे भी रहेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, और उससे सरकार और खास तौर पे जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि महिलाओं का उत्थान जो है उसकी प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए उन योजनाओं का जिक्र भी यहाँ से होगा। और आज क्योंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना है वो भी उसी स्कीम से रिलेटेड है जो खासतौर पर विमेन सेंट्रिक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री भागीरथ सिंह चौधरी जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन ये नन्हा पवित्र तुलसी का पौधा भेंट कर करें। माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी से हमारा सादर आग्रह। माननीय केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री भागीरथ सिंह चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन। और अब आपसे आग्रह, हमारे मध्य विराजमान 8 करोड़ राजस्थान वासियों के विश्वास को लिए साथ में लिए चलते माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का भी स्वागत तुलसी का नन्हा पौधा भेंट कर करें।
हमारे मध्य आज विराजमान हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से कि आप पधारें और उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। आपका भी इस समारोह में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपसे अनुरोध करूंगी हमारे मध्य विराजमान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी का भी पौधा भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद मैम। हमें सानिध्य मिला है आज श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी, माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान। मैं निवेदन करूंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रक्षा श्रीमती प्रियंका गोस्वामी जी से कि आप पधारें और माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें, ये पवित्र तुलसी का पौधा भेंट कर। हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ जी की। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद मैम। और हमारे बीच विराजमान है मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी। आपका भी स्वागत अभिनंदन आज के समारोह में। मैं निवेदन करूंगी संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती प्रीति माथुर जी से आप पधारें और माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य का लक्ष्य लिए निरंतर कार्यरत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी हमारे मध्य मौजूद हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह, स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। आप सभी की तालियों के बीच माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी। परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और मेरे बहुत ही पुराने मित्र परम आदरणीय नड्डा साहब, मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही मेहनती और यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी, मंच पे विराजमान मेरे साथी और जोड़ीदार, क्योंकि 3 बारी ये मेरे एमपी हैं, मैं इनके साथ इनका एमएलए हूँ और हम एक बैलों की जोड़ी मिलकर हम मारवाड़ के अंदर हम मेहनत करते हैं हमारी पार्टी का झंडा ऊंचा रखने के लिए। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी साहब, मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के, आज भागीरथ जी थोड़ा नाम में संशोधन हो गया है, भागीरथ सिंह चौधरी आपको सम्मानित किया है। और यहाँ पर विराजमान हमारी उप मुख्यमंत्री जी बाईजी लाल दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय बैरवा साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सरल स्वभाव के मेहनती हमारे मदन जी राठौड़ साहब, हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय दिलावर साहब, माननीय मुख्य सचिव जी, यहाँ पधारे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी मेयर साहिबा, हमारे एमपी साहब, हमारे शाहपुरा, हमारे एमएलए साहब और हमारे यहाँ पर विराजमान सब हमारे अधिकारीगण और हमारे इस सभा को शोभा बढ़ाने के लिए हमारी जो महिला जो यहाँ बहनें पधारी हैं, बुजुर्ग और भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम। और आदरणीय परम आदरणीय नड्डा साहब को आज स्वागत है हमारे देश के सबसे
बड़े स्टेट हमारे पूरे देश का कल्चर, कलर और इतिहास का एपिसेंटर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, राजस्थान, यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमें आशा है कि आप जो स्वास्थ्य विभाग, जो कि बहुत ही अहम विभाग है, आप दिल्ली में विराजमान हैं, हम आपके पास आएंगे। आज हमारी पहली मीटिंग आपके साथ है और आपसे बहुत सीखने को मिलेगा और आपसे हमारे को बहुत सहायता मिलेगी और हम साथ मिलकर काम करेंगे, मेरी आशा है। आज जो है बहुत खुशी का दिन है कि हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है। अपनी राजमाता साहिबा जो हैं, देशभक्ति और विशेष तौर से उन्होंने बहुत ही ज्यादा मंदिर, घाट, धर्मशालाएं और एक महिला के एक सशक्तिकरण की एक अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए उनको आज ये दिन हम समर्पित करके, आज जो है महिला सशक्तिकरण का जो सम्मेलन है, इसमें बालिकाओं, महिलाओं और इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हम सब मिलके हमारे जो विभागों के, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो आज जो आपने अपने पुलिस की लेडीज को आपने झंडारोहण किया, आपने उनको फ्लैग ऑफ किया, आज आपने बच्चियों को स्कूटी दी। तो ये जो आज जो महिलाओं का जो ये सशक्तिकरण जो सम्मेलन है, आप सबका यहाँ स्वागत है। और सब अतिथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे और इस यहाँ पर आप जो सब जितने भी लाभान्वित लोग जो किए जाएंगे, आप सबको बहुत बहुत आभार कि इस सभा में पधार कर आपने हमारी सभा की शोभा बढ़ाई। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, आपके दिशा निर्देशन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज जहां हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे भारत में मना रहे हैं, वहीं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाकर सर्वे संतु निरामया की संकल्पना साकार कर रहे हैं। आज के इस पावन दिवस की शुरुआत करेंगे माओं, बेटियों, शिशुओं के जन्म और जीवन को संरक्षित करती महत्वपूर्ण घोषणाओं और योजनाओं के शुभारंभ के साथ। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हमारी बेटियों से, लाडो प्रोत्साहन योजना। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि इन योजनाओं को रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की दृष्टि से आज 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ रुपए की राशि का स्थानांतरण किया गया। हमारे देश में कक्षा 9 एवं 10 के बच्चों के लिए केंद्रीय प्रवर्तित अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है, जिससे एसटी वर्ग के छात्रों को शिक्षा के पोस्ट मैट्रिक चरण में प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके। साथ ही केंद्रीय प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के कक्षा 1 से 10 के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी आयोजन किया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण इन बच्चों के खातों में 16,940 बालिकाओं को लगभग 5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। साथ ही 152 बालिकाओं को 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। बहुत बहुत आभार। बढ़ते हैं आगे।
बेटियां पढ़े बेटियां बढ़ें, इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान के सभी वर्गों की बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नियमित जाने में सक्षम नहीं है, उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रेरित करने के उद्देश्य से शुल्क का पुनर्भरण बालिका के बैंक खाते में किया जा रहा है और ये इसका डीबीटी का हस्तांतरण माननीय के कर कमलों से 9,57 लाख रुपए के शुल्क का हस्तांतरण माननीय के कर कमलों द्वारा 20,000 पात्र छात्राओं के खातों में सीधे ये राशि पहुंची। और अब बारी हमारी प्रतिभावान बेटियों को पुरस्कृत करने की। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना और पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज 6,489 बालिकाओं के खातों में 3,40,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इन सभी बेटियों को बधाई। पंखों को उड़ान, हौसलों को जोश और सपनों में हकीकत को बदलने की ये विशेष पहल। बारी है राजीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और हौसलों को बुलंदी देने की। आज के समारोह में राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 1800 लखपति दीदियों को कुल 14 करोड़ रुपए की ऋण राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। माननीय से हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करें। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आय अर्जन के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उद्यम हेतु दिया जाता है। दुनिया में मां से छोटा कोई शब्द नहीं और मां से बड़ा कोई शब्द नहीं। वही मां 9 महीने कोख में अपने शिशु को धारण करती है। हमारे देश में गर्भ संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसी पहल को, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं में प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्वास्थ्य जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम का आज लोकार्पण और शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय से हमारा निवेदन कि रिमोट का बटन दबाकर इस वीडियो फिल्म के माध्यम से गर्भ की पाठशाला का शुभारंभ करें। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर आधारित ये वीडियो फिल्म है जो एक मजबूत राजस्थान की धड़कन है। इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से गर्भ की पाठशाला की शुरुआत की है। गर्भ की पाठशाला एक ओपन एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भावस्था, प्रसव, शिशु देखभाल, पोषण और मातृत्व से जुड़ी जानकारी सरल और सुलभ रूप में उपलब्ध कराता है। इस पहल का उद्देश्य है कि हर महिला, आशा, एएनएम, गांव या शहर में मोबाइल से लेकर सामुदायिक केंद्र तक जागरूक और सशक्त हो सके। गर्भ की पाठशाला आज से एक नई शुरुआत, एक निरामय राजस्थान की ओर। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ बचपन और स्वस्थ जीवन की ये सौगात गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम के तहत बहुत बहुत आभार माननीय। और अब हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं स्वस्थ नारी चेतना अभियान का। इस अभियान के तहत राज्य की समस्त एचआईवी संक्रमित महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। माननीय से हम आग्रह करेंगे रिमोट का बटन दबाकर स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ करें। इस अभियान के साथ ही समस्त 36 एआरटी सेंटर्स पर यह प्रोग्राम संचालित करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। आज गर्भावस्था के दौरान मधुमेह जीडीएम की समुदाय स्तर पर जांच की सुविधाओं का हम विस्तार कर रहे हैं ताकि कोई भी गर्भवती महिला बिना मधुमेह की जांच के ना छूटे और समय पर जांच सुनिश्चित हो सके। मैं माननीय से आग्रह करूंगी रिमोट का बटन दबाकर वीडियो फिल्म के माध्यम से समुदाय स्तर पर जांच की इन सुविधाओं का विस्तार करें। गर्भावस्था में मधुमेह यानी डायबिटीज
अब जीडीएम यानी गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की जांच जिला अस्पतालों से आगे बढ़ाकर 10 जिलों के लगभग 4,125 स्वास्थ्य केंद्रों तक की जाएगी, जिससे 4 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं हर साल जांच से लाभान्वित हो सकेंगी। आज पूरा विश्व वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहा है। तंबाकू को ना और स्वस्थ जिंदगी को हाँ के उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम टीसीपी के द्वारा एक डिजिटल कॉफी बुक को तैयार किया गया है और हम उत्साहित हैं। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। माननीय आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस डिजिटल कॉफी बुक का लोकार्पण करें। इसके माध्यम से तंबाकू उपभोग में कमी लाने के लिए वृहद स्तर पर प्रभावी जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही 1.5 लाख से अधिक स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, हेल्थ टॉक्स, रैली, दौड़ जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 50,000 से अधिक शिक्षण संस्थाओं में नारा लेखन, पोस्टर जैसी गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। वहीं पूर्व में भी तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के साथ ही भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां आपकी मैं यहां चाहूंगी। आज के समारोह में हम विविध निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज के समारोह में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के विभिन्न भवनों का और आवासीय छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही राजकीय विद्यालयों में विद्यालय सुदृढ़ीकरण, नवीन भवन निर्माण के कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास अगड़ पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलूम्बर और जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास गड़ा मोरैया पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में 50 बालिकाएं हेतु छात्रावास निर्माण के कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा। माननीय से हमारा अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर इन लोकार्पण और शिलान्यासों का शुभारंभ करें। माननीय, ये आप देख सकते हैं विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय चितलवाना जिला जालौर, सुनैल जिला झालावाड़, बापीनीली जिला जोधपुर और कनवास जिला कोटा सहित का लोकार्पण किया गया। वहीं गिरवर जिला सिरोही का शिलान्यास किया गया।